इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट मेरे पास मोबाइल आया है कस्टमर का, इसका FRP लॉक लगा हुआ है। इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये फ़ोन आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये रीसेट हुआ सेट आया है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम एक्टिवेट करते हैं वाईफाई लगाकर और चेक करते हैं कि इसका FRP लॉक लगा हुआ है या नहीं। इसको हम अनलॉक करेंगे अनलॉक टूल के थ्रू। और इसमें आजकल बहुत इशू आ रहा है इन्फिनिक्स के सेट में, इन्फिनिक्स टेक्नो में, कि FRP लॉक जब हम रिमूव करते हैं अनलॉक टूल से तो उसमें एरर शो करता है। तो जितने भी एरर्स आते हैं उन सब का मैं आपको सल्यूशन आज बताने वाला हूँ कि हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ़ोन को चेक कर लेते हैं कि इसमें FRP लॉक शो हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको हम अनलॉक करेंगे। अनलॉक में देखेंगे कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं और वो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये इसका गूगल अकाउंट मांग रहा है फ़ोन का, और ये फ़ोन है इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट X650 भी बोलते हैं हम इसको, X सीरीज़ में। तो मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाता हूँ। ये देखें अनलॉक टूल मेरा ओपन है। हॉट 8 लाइट को मैंने सेलेक्ट किया है। FRP पे अरेज FRP पे हम क्लिक करते हैं और इसको फ़ोन को हमने ऑफ़ करना है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करना है और इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप सिंपल भी करना चाहें तो आप तीनों बटन प्रेस करके रखें, फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा और वहां से वो बूट पकड़ लेगा अनलॉक टूल और हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अनलॉक टूल ऐसे एरर देता है। ये देखें आपके सामने ही आ रहा है, यहाँ पर ये रेड कलर्स के 2 एरर्स शो करता है। तो ये बहुत सारे मॉडल्स में मसला आ रहा है इन्फिनिक्स के और टेक्नो के, और जिसमें ये सॉल्व नहीं होता। मैंने यहाँ पर इसके प्रीलोडर अर्थ फाइल जो है V1 V2 V3 V4 भी ट्राई कर ली है, और जो अदर लोड्स हैं न्यू वाले 2024 के इसमें ऐड हुए हैं वो भी मैं चेक कर चुका हूँ। अब यहाँ पर वीडियो में अगर मैं चेक करने जाऊँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, जो कि उसमें इसका हल नहीं हो रहा। उससे भी ये सेम एरर दे देता है, यही एरर देगा या कोई ना कोई और एरर इसमें शो कर देगा। तो अब हमने करना क्या है, और इसको हमने सबसे पहले फ़ोन को ऑन कर लेना है। अगर ऑन नहीं हो रहा है तो ये बूट मोड में होता है। बूट मोड से ख़त्म करने के लिए हम इसके तीनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे। 10 से 15 सेकंड के अंदर फ़ोन आपका रीस्टार्ट होकर ऑन हो जाएगा। अब ये देखें ये आपके सामने एरर शो हो रहा है। तो इसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि इसका FRP कैसे रिमूव कर सकते हैं मैं वो आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास ये देखें CM2 इन्फिनिटी बॉक्स CM2 पड़ी हुई है, ठीक है। उसको मैंने ओपन किया है। यहाँ पर पुराना वर्जन है मेरे पास, उसी को मैंने ओपन किया है। सेम एज इट इज़ उसकी वही सेटिंग है, 0 बेस और बेस V1712 पे क्लिक किया हुआ है मैंने। और DA फाइल मेरे पास एक पड़ी हुई है। DA फाइल मैं आपको लिंक भी दे दूँगा इसका। आपने सिंपल एक DA फाइल इसको देनी है, ठीक है। इसमें ऑल फाइल्स होती हैं, और आइडेंटिटी पे इसको आप क्लिक कर दें, ठीक है। और कनेक्ट करना है अपने फ़ोन को सेम एज इट इज़। यहाँ पर जैसे ये शो करेगा तो मैं अपने फ़ोन को फिर से ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस करूँगा एंड उसके बाद ये फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये शो कर जाएगा कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, अभी पता लग जाएगा, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। तो आपके पास भी अगर इस तरह का इशू आ रहा है तो आप CM2 ओपन करें, ठीक है, और उस पर सिंपल एज इट इज़ आप कर सकते हैं चेक कि यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा, ठीक है, यहाँ पर, और ये कनेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ। बूट डन हो चुका है। बूट डन होने के बाद इसका मतलब है कि आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर ये देखें सारा इसने इसकी डिटेल भी शो कर दी है। बूट भी डन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये MT है 6580, MT 6580 है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, नीचे से यहाँ पर जाना है सर्विसेज में जाने के बाद आप इसको स्मार्ट रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि FRP लॉक लगा हुआ है तो हम इसको FRP लॉक ही रिमूव करते हैं। यहाँ पर ये देखें दोनों चीज़ें भी हैं, आप फुल फैक्ट्री रीसेट और FRP भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका FRP लगा हुआ है तो सेम आप सिर्फ FRP ही क्लिक करें और उसको रीसेट सेटिंग फॉर्मेट FS पर क्लिक करें, और फ़ोन को दोबारा आपने कनेक्ट करना है सेम एज इट इज़ वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस करने के बाद, ठीक है। अगर आपका फ़ोन ऑन है तो आप उसको ऑफ़ कर लें। अगर रीस्टार्ट करना चाहे तो तीनों बटन से आप रीस्टार्ट करके भी फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं वही कर रहा हूँ। अब सेम फ़ोन को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस करने के बाद मैं फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया है, यहाँ पर इसकी फाइल्स चली हैं कुछ,
बूट वो ओके कर लेगा और इसका FRP रिमूव विद इन सेकेंड हो जाएगा। ये देखें बूट डन हो गया, इसका मतलब FRP भी रिमूव साथ ही कर देगा वो। यहाँ पर ये देखें फॉर्मेट ओके आ गया लिखा हुआ और रीसेट प्रोटेक्शन भी ओके हो चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पर फ़ोन को ऑन कर लेंगे। इसको मैं अगर आपका भी फ़ोन बूट मोड में चला गया है, उसको ऑन करने के लिए आपको तीनों बटन एक साथ प्रेस करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे आपको। ये आपने जहन में रखना है। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ोन डेड हो चुका है, आपका फ़ोन बूट मोड में चला गया है। बूट मोड से ख़त्म करने के लिए आपको तीनों बटन एक साथ प्रेस करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेट ऑन हो जाएगा, सेट डेड नहीं हुआ। बहुत से लोग परेशान होते हैं जी हमने रीसेट किया तो सेट ही बंद हो गया, चल नहीं रहा। आप उसकी या तो बैटरी रिमूव करके लगा लें एक बार, नहीं तो आप उसके तीनों बटन एक साथ प्रेस करें। 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आपका फ़ोन जो है रीस्टार्ट होगा और फ़ोन ऑन हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखें आपके सामने ही है, फ़ोन मेरा ऑन हो चुका है और FRP भी रिमूव हो चुका है। तो अगर आपके मोबाइल का भी कोई भी किसी किस्म का इशू आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उसका आपको सल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, आपका किसी भी किस्म का मोबाइल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का किसी किस्म का भी इशू आता है तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको गाइड करूं सिंपल तरीके से, जिससे आपकी हेल्प और आपका प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व हो जाए। ये देखिए जी, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। अब हम इसको एक्टिव करके चेक करते हैं कि FRP लॉक रिमूव हो गया है या नहीं हुआ, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो इसने दिखा दिया है कि रिमूव हो चुका है। बाकी हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ गया है तो डेफिनेटली ये जो है फ़ोन का FRP रिमूव हो चुका है लॉक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी करें अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो।